क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है किसी श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि उसका nवां पद ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए nवां पद दिया है। nवां पद क्या दिया है? n इंटू n माइनस वन इंटू n प्लस वन। इसको गुना कर ले क्या? चलिए गुना कर लेते हैं। तो n तो ऐसे ही रहेगा, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद an बराबर लिख सकते हैं, इसमें गुना करिए तो क्या आ जाएगा? n का क्यूब और माइनस का n, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 में n से गुना होगा तो n आ जाएगा। तो n क्यूब माइनस n, ये इसका nवां पद है। हमें क्या निकालना है? इनके n पदों के योग निकालने हैं। कहने का मतलब कि आपको निकालना है सिग्मा an। ठीक है, सिग्मा an। चलिए तो यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, इसको कैसे लिखेंगे? सिग्मा an का वैल्यू क्या है? यही ना है, चलिए यहाँ रख देंगे n क्यूब माइनस n। ठीक है, चलिए अच्छा इसको अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा n क्यूब माइनस सिग्मा n। ठीक है, आप चाहें तो आपको बता रखे हैं पहले भी कि यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा, यहाँ n इज इक्वल टू क्या है? 1 to n ऐसे दे सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ठीक है, और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दे सकते हैं n इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी, और नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए याद करिए, आपको इसके लिए फॉर्मूला पिछले पार्ट में पढ़ाए हुए हैं, है ना? है ना? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताया है ना, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस सिग्मा n का, है ना? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का क्या बताए थे? तो उसको बताते थे n इंटू n प्लस 1/2, यही ना बताए थे। अच्छा देखिए, तो दोनों जगह है, इसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो एक बार तो बच जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और माइनस में यहाँ 1। समझ में आया ना इतना? चलिए आगे अंदर एलसीएम लेते हैं। चलिए तो ये तो बाहर ऐसे ही रहेगा, n इंटू n प्लस 1/2, अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ होगा 2। चाहे तो इसमें गुना कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस में n, और ये जाके यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। चलिए इसको ऊपर फैक्टर करना होगा, चलिए फैक्टर देखते हैं ऊपर। n इंटू n प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर, देखिए यहाँ फैक्टर कैसे करेंगे? n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का n माइनस का 2/2। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर आइए, यहाँ n कॉमन होगा तो n प्लस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा तो n प्लस 2 बचेगा, बटा के नीचे आपका 2 है। चलिए अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और इंटू, यहाँ देखिए n प्लस 2 कॉमन है ना, तो n प्लस 2 कॉमन कर दीजिए, बच जाएगा n माइनस 1 और बटा में 2। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम? तो अब इसको गुना कर देते हैं। देखिए ना, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। इंटू में n, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n माइनस 1 है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इंटू में आपका n प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। योग निकल गया। अच्छा ये तो आपको योग निकालना था, है ना? या तो इसको एस एन से भी सूचित कर सकते हैं, या आप ऊपर जैसे लिखे थे सिग्मा an, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर इसमें कह दे कि इसके 100 पदों का योग,